तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक नए जोश और नए उम्मीद के साथ फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज का वीडियो जो है बहुत मजेदार रहने वाली है। आज के वीडियो में हम लोग जो है टेंस को पानी पानी करके जो है देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट को जो समस्या होती है इस टेंस में, उसको हम लोग बहुत बारीकी से देखेंगे, काफी तोड़ तोड़ करके जो है सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाली है वह रहने वाली है किससे? टेंस से। किससे? टेंस से। और कौन सा टेंस? तो हम लोग जो है पीछे कितने टेंस देखे थे? 3 टेंस देखे थे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए उसी जोश और जुनून के साथ जो है आज की जो टेंस होगी वह होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में काफी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, क्या क्या यूज करेंगे। तो चलिए सारे यूजेस के साथ जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ वीडियो में जो है बने रहिए हम तक, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए आज का जो टेंस होगा वह होगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए जिसको इंग्लिश सीखने का जुनून है वह जो इस वीडियो में जरूर बने रहिए। और मैं इंग्लिश को इस कदर सिखाऊंगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कब मैंने इंग्लिश सीख के निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो वर्तमान समय में जो काम क्या होता है? पूर्ण हो रहा होता है। क्या होता है? पूर्ण हो रहा होता है। ठीक है, एक समय के साथ काम जो है पूरा हो रहा होता है। तो बोल ठीक है सर, तो इसका ऐसे सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो चलिए मैं सबसे पहले बताता हूं इसका आइडेंटिफिकेशन। क्या? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या होती है? तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जैसे हम लोग हिंदी वाक्य के सेंटेंस में देखेंगे कि जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहने वाली है? ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हूं, या तो रहा हूं, रही हूं, रहे हो। ठीक है, ये सभी रहेगा, लेकिन साथ में क्या रहने वाली है? समय रहने वाली है। क्या रहने वाली है? समय रहने वाली है। यानी कि एक समय के साथ क्या होगा? हमारा काम पूरा हो रहा होगा। क्या? हमारा काम पूरा हो रहा होगा। किसके साथ? एक समय के साथ। किसके साथ? एक समय के साथ। तो चलिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। क्या होती है? पहचान। कि हम वाक्यों को कैसे पहचान पाएंगे, तो उसके लिए पहचानने की क्या तरीके हैं? तो उसका तरीका है क्या? रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हो, इत्यादि, तथा साथ में, तथा साथ में समय। क्या? समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय दिया होता है। तो हम समझ जाते हैं। क्या करते हैं? समझ जाते हैं। क्या समझते हैं? कि यह वाक्य किसकी है?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। तो चलिए, ये हो गया क्या इसका आइडेंटिफिकेशन। तब आप लोग जो है अब तो पहचान जाएंगे कि सेंटेंस किसकी है, कौन सी टेंस की है। तो कौन सी टेंस की है? अगर लास्ट में रहेगा, क्रिया के अंत में रहेगा क्या, रहा हूं, रही हूं, रहा हो, रहे हो इत्यादि, ये सभी जब वर्ड आएंगे और साथ में क्या रहेगी, एक समय रहेगी। क्या रहेगी? एक समय रहेगी। तो हम क्या जानेंगे कि यह टेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। तो चलिए साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अब ये हो गया क्या आइडेंटिफिकेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे कैसे। तो चलिए उसको भी एकदम बताते चलेंगे साथ साथ। तो चलिए इसको जो है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ठीक है, को हड़बड़ी नहीं है इसमें। तो चलिए, तो क्या आप लोग स्ट्रक्चर सीखना चाहेंगे इसका, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? जिस प्रकार से हम लोग पीछे 3 टेंसेस में देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे, सारे सेंटेंस देखे थे, ठीक उसी प्रकार से इस टेंस की भी हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, एकदम बिंदास रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, क्योंकि अगर दुखी रहने से कुछ नहीं मिलता है तो क्यों ना खुश रह ले, मुस्कुराते रहे। ठीक है, तो चलिए आइए आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसका देखेंगे स्ट्रक्चर और कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस। किसकी? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वैसे वाक्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। हाँ, तो चलिए सीखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसके लिए होता है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। अब ध्यान देना है कि रहा है, रही है, आ गया है सर, तो क्या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा? नहीं बाबू, इज एम आर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या रहने वाली है, समय रहने वाली है। क्या रहने वाली है? समय रहने वाली है। एक समय के साथ जो है काम पूरा हो रहा होगा, तो इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव हैज। क्या? हैव हैज प्लस बीन। क्या? प्लस बीन। और वर्ब का चौथा कैसा रूप, चौथा रूप। बोलिए चौथा रूप कैसे बनता है? तो पहला रूप में आई एन जी जोड़ देते हैं, V1 में आई एन जी जोड़ देते हैं, तब मेरा क्या बनता है, चौथा रूप बनता है। क्या बनता है? चौथा रूप बनता है। यानी कि V1 में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, यही मिलके बनाता है क्या, वर्ब का चौथा रूप। क्या? वर्ब का चौथा रूप। तो चलिए, अब हो गया V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, यहां तक तो हो गया, लेकिन यहां तक तो समय आया नहीं, अब आएगा समय। अब और इसमें क्या होगा, प्लस सीन्स ऑब्लिक फोर। सीन्स ऑब्लिक फोर और प्लस में टाइम। क्या होगा? टाइम। यानी कि टाइम को जब हम लोग व्यक्त करेंगे, टाइम को जब लिखेंगे, तो उसको किस रूप में लिखेंगे,
सिंस या फोर में लिखेंगे। किसमें? सिंस या फोर में। तो ये हुआ क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब मजा आने वाली है। देखिए, अब तो बात कहाँ आके फंस गया, सिंस और फोर में, कि सिंस कब लगाएंगे, फोर कब लगाएंगे। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हूं। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि सिंस किसके साथ लगाएंगे और फोर किसके साथ लगाएंगे। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखेंगे सिंस, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो निश्चित समय के साथ, किसके साथ? निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। ठीक है, अब ये निश्चित समय बोल क्या होता है? निश्चित समय क्या होता है? तो निश्चित समय जो फिक्स समय दिया रहेगा, क्या? फिक्स समय दिया रहेगा। अगर सप्ताह की बात हो तो सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में अगर कोई एक दिन का नाम लिया जा रहा हो, इसका 7 दिन का अगर एक दिन का भी नाम लिया जा रहा हो तो वह क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है, जैसे मंडे, क्या? मंडे, सोमवार हो गया तो ये फिक्स हो गया, निश्चित बोल रहा है कि कौन सा दिन? मंडे का दिन। अगर साल की बात करें, किसकी? ईयर की बात करें, साल की बात करें, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कितने? ये तो बात मालूम होगा कि नहीं, जनवरी फरवरी भी नहीं आ रहा है। तो चलिए, एक साल में कितने? 12 महीने। अगर 12 महीने में अगर उसका कोई एक नाम दिया रहेगा, एक महीने का नाम दिया रहेगा, तो वह भी क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। जैसे बोले मार्च, क्या? मार्च। अब ये मार्च बोल दिया है, फिक्स तो हो गया है। अब ऐसा नहीं बोल दिया है कि 2 महीना 4 महीने, ये तो फिक्स नहीं होता, यहाँ पर फिक्स नाम बोला है, क्या? मार्च। ठीक है, अगर सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, इसमें काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, फिर एक दिन में कितना सुबह, कितना शाम, कितना दोपहर होता है? तो एक सुबह होता है, एक दोपहर होता है और एक शाम होता है। तो अगर सुबह शाम दोपहर अगर कोई भी आया तो ये भी क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे मॉर्निंग, क्या? मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। अगर बोले 2025, ये सभी क्या है? फिक्स है, निश्चित है। और ये सभी के पहले क्या प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। यहां तक जो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। तो चलिए अब देखेंगे फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो अनिश्चित समय के साथ, कहा बाबू? अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ, अनिश्चित समय के साथ क्या प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित क्या हो जाता है? जैसे 2 घंटे, 4 महीने, 4 महीने, 10 दिनों, ये सभी क्या है? अनिश्चित है। अगर बोले 2 घंटा, तो कौन वाला 2 घंटा बाबू? फिक्स तो बोला नहीं है कि कौन वाला कितना से कितना बजे तक।
तो ये अगर रैंडमली बोलेगा क्या 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, तो ये सब क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। अगर बोलेगा 4 महीना, अब साल में तो 12 महीना होता है, अब कौन बोला 4 महीना? उसमें बोला है क्या? नहीं बोला है। तो 4, 5, 6 महीना इस तरह से अगर बोलेगा तो क्या होगा? अनिश्चित होगा। और उसके पहले उसके साथ जो हम क्या लगाएंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। कौन सा? फोर का। बोल दिया 10 दिनों से, तो कौन सा 10 दिनों से? अरे भाई फिक्स तो डेट बताओ। 10 दिन, 10 दिन, बहुत सारा 10 दिन होता है, हर महीने में 10 दिन होता है। ठीक है। तो जहां पर पता नहीं चल रहा है ना, निश्चित नहीं हो पा रहा है, वहां पर क्या लगाएंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये दोनों समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फोर का प्रयोग कब करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ, एक उदाहरण के साथ। ठीक है। तो चलिए, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे। क्या देख लेंगे? एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। पढ़ रहा हूं। या तो कभी कभी ऐसे सेंटेंस में क्या होते हैं? पढ़ता रहा हूं। क्या? पढ़ता रहा हूं। उसी को मॉडिफाई करके बना दिया क्या? रहा हूं। ठीक है। रहा हूं, रही हूं, काम तो जारी है लेकिन एक समय के साथ। किसके साथ? एक समय के साथ, औरों के साथ नहीं। किसके साथ? समय के साथ। तो चलिए, सबसे पहले बोला क्या है? तो सबसे पहले बोला है क्या? सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है? और सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम को करने वाला होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। तो चलिए, यहां पर कौन काम कर रहा है? मैं। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं का आई। मैं का आई। और आई के साथ क्या लगता है? पिछले टेंस में बताया हूं, परफेक्ट टेंस में बताया हूं, आई के साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव लगेगा। जो नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई के साथ हैव। उसके बाद बीन तो जो है सबके साथ लगा देना है, जोड़ देना है। आई हैव बीन। ठीक है। इसको सुखले उतार देना है, जिस तरह से है वैसे है उतार देना है। ठीक है। आई हैव बीन। अब जाना है कहाँ? काम पर। काम क्या हो रहा है? तो काम पढ़ने का हो रहा है। किसका हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। और इसको बनाना है भी फोर, कैसे? आई एन जी लगा देंगे, रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग। अब चलो, यहां तक तो काम खत्म हो गया। अब जो है ये काम बचल है, समय बचा हुआ है। तो समय क्या है बाबू? तो समय क्या है? सुबह से। कब से? सुबह से। तो सुबह फिक्स हुआ कि फिक्स नहीं हुआ? निश्चित है कि अनिश्चित है? तो क्या बताए थे? सुबह शाम दोपहर दिन में एक एक होता है, और एक एक होता है तो वह फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। और जहां फिक्स वहां सिंस। जहां फिक्स वहां सिंस। ठीक है। तो जहां फिक्स वहां सिंस, तो सुबह क्या है? फिक्स है। तो सिंस क्या लगेगा? सिंस। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम लोग क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग 4 दिनों से, क्या दिन से? 4 दिनों से स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। जा रहे हैं।
अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 दिन से स्कूल जा रहे हैं। अगर पहले अगर पहले नहीं पढ़ रहा होगा तो कहता है कि हम लोग 4 दिनों से स्कूल जा रहे हैं। तो चलो बनाते हैं, कैसे बनेगा बोलो, जवाब दो। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का क्या, वी, क्या, वी, और वी के साथ हैव, वी के साथ हैव, तो वी हैव बीन, तो जो है सबके साथ लगेगा, वी हैव बीन, वी हैव बीन। अब क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, जाने का, किसका, जाने का। तो क्रिया को ढूंढना है, काम क्या हो रहा है, जाना। तो वी हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग। क्या दिन से, 4 दिन से। अब बताओ, 4 निश्चित है कि अनिश्चित है, क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है। अभी अभी बताया मैंने कि 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 10 साल, 20 साल, ये सभी क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। क्या होंगे, अनिश्चित। और जहां अनिश्चित वहां फोर, जहां अनिश्चित। अब देखेंगे हम लोग इसका क्या, नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होती है, तो नेगेटिव आदमी और नेगेटिव सेंटेंस है, एकदम बच के रहना, है ना। एकदम टोटल नेगेटिव बना देगा। तो नेगेटिव मतलब इसमें नकारात्मक नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। तो चलो देखो इसमें क्या होगा, नोट लगा देना है, केवल क्या जोड़ना है, नोट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब वही चीज रहेगा, सारा चीज वह रहेगा, केवल जोड़ना क्या है, नोट जोड़ना है। तो हैव, हैज प्लस बीन। चलो, नोट है, नेगेटिव है, तो हैव हैज के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का वही चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर से सीन सी और फोर, फिर से सीन सी और फोर, उसके बाद टाइम, उसके बाद टाइम। चलिए, ये हो गया क्या, आपका हथियार। इसी हथियार से जो है लड़ना है, किसके साथ, सेंटेंसेस के साथ। समझ में आया, हाँ। तो चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लेंगे कि वह 5 घंटों से, 5 घंटों से नहीं खेल रहा, और 5 घंटों से नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। तो क्या होगा, वह तो 5 घंटों से नहीं खेल रहा है, समय आ गया क्या, 5 घंटा, क्या, 5 घंटा। तो 5 घंटा फिक्स है कि फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित है, कौन वाला 5 घंटा, कुछ समय बताया, इतना बजे से लेकर के इतना बजे तक नहीं बताया है। तो क्या होगा, अनिश्चित होगा। और जहां अनिश्चित होगा क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। तो चलिए, वह ही होगा, और ही के साथ अब हैज लगाना है, क्या लगेगा, हैज लगेगा, ही के साथ हैज, ही हैज बीन। अच्छा नॉट है तो नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, क्या नॉट बीन, काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो क्या करना है, लगा देना है, प्लेइंग, क्या, प्लेइंग। कब से, 5 घंटों से, कब से,
5 घंटों से। अब 5 घंटा अनिश्चित है, लगेगा क्या? 4। क्या लगेगा? 4। 5 आवर्स। 5 आवर्स। चलो, ऐसे बनाएंगे क्या? सेंटेंस। अगला है कि राम 10 बजे से नहीं पढ़ रहा है। 10 बजे से नहीं पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? नहीं पढ़ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट। तो चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा कि राम 10 बजे से नहीं पढ़ रहा है। अब ये 10 बजे फिक्स समय है कि नहीं? अब फिक्स समय दे दिया है कि कितने बजे से नहीं पढ़ रहा है? 10 बजे से नहीं पढ़। कितना बजे से? 10 बजे से। ठीक है, तो 10 बजे क्या हो गया? निश्चित हो गया, और निश्चित के साथ सिंस, फिक्स के साथ सिंस, फिक्स के साथ सिंस। तो चलिए, राम नाम है, और नाम के साथ भी हम लोग लगाते हैं क्या? हैज। तो राम हैज नहीं है तो नॉट। उसके बाद बीन तो उतरेगा, सुख ले बाबू। बीन। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो रीडिंग। क्या? रीडिंग। क्या बजे से? 10 बजे से। सिंस 10 o'clock। 10 o'clock। 10 बजे से 10 o'clock। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो मेरे फिर, इंट्रोगेटिव जो होती है वह प्रश्न होती है। क्या होती है? प्रश्न होती है। ऐसे सेंटेंस से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। क्या? क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। और ऐसे सवाल का जो जवाब आने वाला है किसमें? यस या नो में। ठीक है, कभी यस या नो में जवाब मिला है? नहीं मिला है। मिलेगा बहुत जल्दी। चलिए, तो वही जो है सेंटेंस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका जवाब किसमें आएगा मेरे शेर? यस या नो में। इसमें आएगा यस या नो में। तो इसके लिए बोल सर स्ट्रक्चर क्या होगी, बनाएंगे कैसे? समस्या तो यही आती है। और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बिना मेहनत का खाना तक नहीं मिलता है। उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए चलिए हमारे साथ साथ जो है मेहनत करते चलिए। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और वह स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है? क्या बताए थे कि टेंस का, कोई भी सेंटेंस का या तो टेंस का अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करना होता है? सबसे पहले लिखना होता है। एकदम खिंचा के एकदम पहले उसको बाहर करना, तब ये काम होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव हैज। क्या है? हैव हैज। तो उस हैव हैज को एकदम तिरतिरा बाहर निकालो। कोई सोचना नहीं है, देखना के एकदम बातें नहीं है, चलो निकाल दो, देखा जाएगा बाद में। चलो क्या होगा? हैव हैज। अब हैव और हैज को जब ये में खींचेंगे तो आएगा क्या? उधर सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब बेचारा अकेले पढ़ल है कौन? बीन। उसको वहीं रखेंगे सुख ले एकदम। बीन। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब क्या काम? तो वर्ब वाला काम। वर्ब का चौथा रूप। कैसा रूप? चौथा रूप। चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और एक साथ और कौन सी चिपकाते हैं? सीन्स फोर। चिपका दो। हाँ, जिससे चिपकाना है पूरा चिप।
सिंस फोर प्लस टाइम प्लस टाइम। और सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है। कैसा? इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या? हाँ, मतलब क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। चलिए, क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक। तो क्या इससे एक दो को एग्जाम्पल हो जाए? पक्का? हाँ बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। क्या तुम क्या तुम 10 सालों से 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में रह रहे हो? अब बोल, ये तो बड़ा एकदम लंबा सेंटेंस हो गया। कुछ लंबा नहीं है रे बुरबा, है ना। सबसे पहले देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सवाल क्या किया जा रहा है, काम क्या पूछा जा रहा है। खत्म बात। कि इसमें काम क्या हो रहा है? रहने का। क्या? रहने का। और रहने का क्या होता है? लीव होता है। क्या होता है? लीव होता है। तो सबसे पहले क्या बोला है? हेल्पिंग वर्ब चिपकाओ। क्या चिपकाओ? हेल्पिंग वर्ब। तो कौन सा चिपकेगा? जैसन रंग तैसन सांग, जैसन सब्जेक्ट वैसन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैव और हैज। तो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। कैसा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। लतखोर दोस्त के साथ लतखोरे दोस्त बनता है। समझ में आया? तो चलिए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम है, यानी कि प्लूरल है। और प्लूरल के साथ हमेशा हैव ही होता है। तो चलो लगा दो। हैव यू। क्या? हैव यू हैव यू बीन बेचारा अकेले यहाँ बैठा है। चलो ले आया करो यही। हैव यू बीन। हैव यू बीन। काम क्या हो रहा है? रहने का। किसका? रहने का। तो क्या होगा? लिविंग। क्या होगा? लिविंग। रह रहा है। कितने दिनों से? कहाँ पे रह रहा है? लिविंग इन दिल्ली। इन दिल्ली। चलो, ऑब्जेक्ट तक का काम खत्म। अब काम खत्म। अब देखो कोई भी बचा है क्या? हैव हो गया, तुम यू हो गया, है ना, बीन तो बीन हो गया, तो वर्ब लिविंग हो गया, जगह जो था दिल्ली में इन दिल्ली हो गया। अब बच क्या रहा है? 10 सालों से। क्या बच रहा है? 10 सालों से। तो अब बताइए, 10 साल निश्चित है कि अनिश्चित? तो 10 साल, कौन वाला 10 साल? कोई ईस्वी का नाम बोला है? नहीं बोला है। तो फिक्स है? एकदम नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो क्या लगाएंगे? फोर लगाएंगे। फॉर 10 years। फॉर 10 years। तो कैसे बोलेंगे? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली 10 years? हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years? ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है क्या तुम 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? अगर रह रहा होगा तो जवाब क्या देगा? हाँ। अगर नहीं तो नहीं। ठीक है। तो चलिए एक दो और देख लेते हैं कि क्या वे लोग सुबह से सुबह से क्या रहने वाली है कि क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। ये सवाल किया जा रहा है। और कैसा सवाल? जिसका जवाब यस या नो में आएगा। तो ऐसे सेंटेंस का जो सवाल किया जाएगा वह क्या से स्टार्ट होगा? किससे स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा? किससे? क्या से? तो चलिए, क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं? तो चलिए बनाइए। तो क्या वे लोग, तो वे लोग के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। क्या? हैव। तो क्या हो जाएगा? हैव दे बीन। हैव दे बीन। क्या काम हो रहा है? दौड़ने का। रनिंग। रनिंग।
हैव दे बीन रनिंग। कब से? सुबह से। क्या बताए थे? सुबह शाम दोपहर जब आएगा फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स होगा। और उसके पहले सिंस होगा। क्या होगा? सिंस होगा। फिक्स के पहले सिंस। सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। तो चलिए इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे बाबू? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग अगला सेंटेंस चलेंगे। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसे यहां पर है कि क्या तुम लोग 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो? इसी क्वेश्चन को अगर पूछेगा क्या तुम 10 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहे हो? दिल्ली में नहीं रह रहे हो, तो भैया क्या है? ये खुद नेगेटिव पूछ दिया है। तो इसका कैसे बनाएंगे? तो चलिए वैसे सेंटेंस को भी देख लेंगे हम लोग। तो चलिए क्या देखेंगे? इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव के साथ क्वेश्चन करेंगे। किसके साथ? नेगेटिव के साथ। तो चलिए इसका क्या होगा? वही चीज होगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। अब उधर उधर पूरा क्या होगा? शुक्ल उतारो जो जो था, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फोर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ऐसे सेंटेंस को देख लेंगे कि इसमें नोट करने जाना है सब्जेक्ट और बीन के बीच। सब्जेक्ट और बीन के बीच क्या डाल देना है? नोट डाल देना है। क्या डाल देना है? नोट डाल देना। तो चलिए एग्जाम्पल। क्या हुआ? 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है। खाना नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है भैया? सवाल क्या करेगा कि क्या वह 4 दिनों से खाना नहीं खा रहा है? तो क्यों नहीं खा रहा है? होगा कुछ ढुकल भीतर में, है ना, टेंशन फिक्र, तो इसलिए नहीं खा रहा होगा। तो चलिए इसको हम कैसे बोलेंगे? वह है सब्जेक्ट और वह के साथ क्या होगा? हैज होगा। तो हैज ही नॉट बीन। काम क्या हो रहा है? खाने का। नॉट बीन ईटिंग। कब से? 4 दिन से। फिक्स समय नहीं है। तो फोर 4 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो क्या वह 2 घंटे से 2 घंटे से दो घंटे से गाना नहीं गा रही है? गाना नहीं गा रही है। तो नहीं गा रही है तो इसमें हमको क्या दिक्कत? हमको उससे क्या मतलब है? नहीं गा रही है तो नहीं गा रही है ना। तो चलिए तो क्या होगा? हैज। अब यहाँ वह कौन है? लड़की है। कौन है? लड़की है। तो हैज सी। नहीं है तो नॉट। और बाद बेचारा को अगर डाल देना है बीन। उसके बाद क्या काम हो रहा है? गाना गाने का। तो सिंगिंग। सिंगिंग क्या? अ सॉन्ग। गाना को। कब से नहीं गा रही है? 2 घंटों से। तो अनिश्चित समय है। अनिश्चित के साथ फोर। फोर
2 hours। चलो, ये हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग एक और देखेंगे क्या, जो सब में था, सब में आता है, WH नेगेटिव सेंटेंस। कैसी सेंटेंस? WH नेगेटिव सेंटेंस। तो WH नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? WH नेगेटिव सेंटेंस, तो WH नेगेटिव में क्या होगा, WH पॉजिटिव में क्या होगा, ये दोनों सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हम लोग देखेंगे क्या, WH फैमिली सेंटेंस, WH फैमिली सेंटेंस। चलिए, ये WH फैमिली थोड़ा बड़ा परिवार वाला, क्या है, बड़ा परिवार वाला है, तो बड़ा का बड़े बात होगा। तो चलिए, क्या है बड़ा बात, उसको अभी छोट करते हैं। आइए, तो क्या होगा, सबसे पहले क्या बोले थे, WH वर्ड को लगाना है, किसको लिखना है, WH वर्ड को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वही चीज रहेगा इंट्रोगेटिव वाला, क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव वाला, उतार दो। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो, ये हो गया WH फैमिली सेंटेंस। और क्या बताए थे कि WH फैमिली सेंटेंस में क्या रहेगा, जो WH वर्ड रहेगा हिंदी के सेंटेंस, वो कहीं बीच में पचल जाएगा। ठीक है, फंसा जाएगा कहीं बीच में, शुरू में या तो लास्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, समझा, खोच वाला आदमी कहीं बीच में रहता है, कहाँ रहता है, बीच में रहता है। तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा, सवाल पैदा कर देगा कहीं बीच में घुस के। तो चलिए, कैसे होगा, एग्जाम्पल बोलेंगे तो, 4 महीनों से, 4 महीनों से क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 4 महीनों से क्या कर रहे हो। अब देखो, यहाँ सवाल कौन कर रहा है, क्या आ गया है, क्या बीच में आ गया है, क्या आ गया है, बीच में आ गया। और क्या बोले थे, जो सवाल करेगा वह कहीं बीच में निकल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर कौन, क्या, अब इसको क्या करना है, क्या बोला है, सबसे पहले WH वर्ड ढूंढना है। WH वर्ड कहाँ नुकायल है, इसको खींच के एकदम पूरा बाहर निकालो, तो बड़ा तेज बन रहा है, इसको बाहर निकालो। अब इस क्या का क्या होता है, वाट, क्या होगा, वाट। अब लगाना है क्या, हैव, सब्जेक्ट देखना है, क्या है, तुम, और तुम के साथ हैव, तो वाट हैव यू, व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट का काम खत्म, बीन का भी काम खत्म, काम क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, तो डूइंग, क्या कर रहे हो, तो क्या होगा, डूइंग, क्या होगा, डूइंग। कब से, 4 महीनों से, फोर 4 मंथ्स, फोर 4 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन, 4 महीनों से। अब महीना का फिक्स नाम बोला नहीं है कि कौन से महीना तक, तो यह निश्चित होगा, तो लगेगा क्या, 4 लगेगा, क्या लगा देना है, 4 लगा देना है। चलिए, वह 6 सालों से, कितना, 6 सालों से कहाँ रह रहा है, कहाँ रह रहा है। तो यहाँ पर सवाल कौन कर रहा है, कहाँ, इसको निकालो बाहर, और कहाँ का क्या होता है, वेयर, क्या होगा, वेयर, वेयर, सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हैज, तो वेयर हैज,
ही बीन, काम क्या हो रहा है, रहना, तो लिविंग, लिविंग, कब से, 6 सालों से, ये भी अनिश्चित है, साल का नाम नहीं बोला है, ठीक है। तो 4 6 years, 4 6 years, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेगा, ऐसे सेंटेंस रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या बिल्कुल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब तो मुझे उम्मीद है कि इसका नेगेटिव तो बन ही जाएगा, नहीं बनेगा तो चलिए देख लेते हैं नेगेटिव, WH नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। और WH में जो जवाब आएगा बाबू, वह किस में आएगा, तो वह एक रीजन के साथ आता है, किसके साथ, कारण के साथ। इसमें केवल हाँ यार ना से काम नहीं चलेगा, हाँ यार ना से काम एकदम नहीं चलेगा, कारण के साथ बताना है, समझ लो, ठीक है। तो चलिए WH नेगेटिव क्या होगा, उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से इंट्रो नेगेटिव था, इंट्रो नेगेटिव को ही टोटल उतार देना है और शुरू में जोड़ देना है क्या, WH वर्ड। जैसे देखो इंट्रो नेगेटिव का क्या था, इंट्रो नेगेटिव का क्या था बोलो तो, हैव हैज, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, है ना, ये था, प्लस में V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये था किसका, इंट्रोनेगेटिव। अब इसके पहले हम जोड़ देंगे किसको, WH वर्ड को, किसको, WH वर्ड को, यही बन जाएगा क्या, WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होने वाली है, चलो अब नेगेटिव के साथ करेंगे। तो 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अब देखो फिर से जो क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ नुकाइल है, देखो तो यहाँ नुकाइल है, कहाँ, बीच में नुकाइल है, इसको ढूंढना है और अगर 2 4 लगा के इन्हें कर देना है, ठीक है। तो कहते हैं कि तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ तो रीजन होगा, तो रीजन के साथ बताओ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले WH वर्ड को बाहर निकालो, क्या है, क्यों, निकालो बाहर, क्यों का क्या होता है, वाई, अरे यहाँ कौन लागल है, तुम के साथ हैव, वाई हैव, सब्जेक्ट तो तुम ही है, लिख दो तुम, वाई हैव यू, नहीं है तो नॉट, अभी बेचारा अगर कहाँ छोड़ देगा, ले लो, बीन, काम क्या हो रहा है, रीडिंग, पढ़ने का, रीडिंग, कब से, 2 दिन से, ज्यादा नहीं, 2 दिन से पढ़ना छोड़ा है, ठीक है। तो चलो 2 दिन, अनिश्चित है कौन वाला 2 दिन, कौन महीना वाला, कौन सप्ताह वाला, कितना से कितना बजे तक, फिक्स नहीं है, तो 4 4 2 days, 4 2 days। एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट है क्या, हम लोग 10 बजे से कहा नहीं जा रहे, तो सवाल कौन, कहा, तो वे यार क्या होगा, वेयर, हम लोग हैं वी के साथ हैव, तो वेयर हैव वी, नहीं है तो नॉट, और बाद देखो हैर ले है, यहाँ ताक ले है, लिख दो, बीन, काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग, गोइंग, ठीक है। क्या वजह से, 10 बजे से फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम बोल दिया है, सिंस 10 o'clock,
10 o'clock। तो इस प्रकार से क्या होती है, WH नेगेटिव सेंटेंस होती है। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर पार्ट को लेकर के आएंगे, हर एक टेंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, एक एक करके लाएंगे और उसको हम लोग बहुत बारीकी से, बहुत तोड़ तोड़ करके, पानी पानी करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई जो है ज्यादा जबरदस्ती नहीं है कि एक ही बार में सब पढ़ना है इसको। ठीक है, वैसा नहीं पढ़ाने वाले हैं। एक एक पार्ट करके, एक टेंस का सारा जितना सेंटेंस होती है, एक जो है एक जुनून के साथ जो है, एक इंजॉय के साथ जो है पढ़ाने वाले। ठीक है, तो चलिए आज की जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। चलिए।